सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। देखिए, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, उनको इंट्राडे से रिलेटेड टाइम नहीं मिल पाता है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कि ये रिस्की बहुत है। रिस्क से अच्छा है कि हम लोग लो रिस्क में स्टॉक को होल्ड कर लें। लेकिन वो जो स्टॉक को होल्ड करते हैं वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, अपने कैपिटल को थोड़ा सेफ रख रहे हैं, लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि भाई आप लोग सही तरीके से उस स्टॉक को कैसे पकड़े कि कहां से वो स्टॉक बढ़ने वाला है जहां पर मैं बाय कर रहा हूं। ये चीजें किसी को भी नहीं पता होती। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि न्यूज में सुनते हैं कि फलाने बंदे ने हमको कहा है कि भाई ये न्यूज में जो स्टॉक आया है वो यहां से अब क्या देगा, हमको बहुत बड़ी मूवमेंट देगा, हम लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, जो कि ये भी गलत है। आप लोग हर जगह से स्टॉक में इन्वेस्ट के लिए बहुत सारी न्यूज देखते हो, स्टीनर को यूज करते हो, लेकिन कहीं से आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि भाई मेरे को यहां पर घुसना है और मेरे को उधर निकलना है। ये कहीं पर भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, बहुत सारे लोग मेरे को दोस्तों ये भी कमेंट करते थे कि सर आप स्कैल्पिंग के बारे में बताते हो, ठीक, कुछ हमारे लिए भी वीडियो लाइए जो स्टॉक से रिलेटेड हो, मतलब स्विंग से रिलेटेड हो। वही आज वीडियो है कि आप लोग स्टॉक्स के अंदर कैसे लो रिस्क के साथ, किसके साथ, लो रिस्क के साथ एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जो डेली की ट्रेड होगी, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 दिन होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको उस स्टॉक को तुरंत निकाल देना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं मंथ तक वेट करूंगा, मैं वीक तक वेट करूंगा, मैं एक साल तक वेट करूंगा। इस तरीके से नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से डेली की ट्रेड होगी, मतलब डेली के टाइम फ्रेम में हम लोग काम करेंगे इस पे। डेली के टाइम फ्रेम में जो ये स्ट्रेटजी हमको दिखाएगी कि अब भाई घुसने का समय आ गया है, तब आपको तुरंत घुसना है और वहां से वापस से जहां पर हमको हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है हमको मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे। फिर ऐसे ही एक स्टॉक ढूंढेंगे। दोस्तों, 5,000 से ज्यादा स्टॉक है हमारे मार्केट के अंदर। हमको तो भाई कितना 4 से 5 स्टॉक पकड़ना है जिसमें अच्छी बाइंग आएगी। तो ऐसे सिनेरियो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताया हूं ना, सब स्टॉकों में मिलेगा। 140 स्टॉक की लिस्ट तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी उस स्टॉक की लिस्ट को देख लेना और जब भी उसमें वो चीजें हो तो आप कर लेना। बाकी आपके जो भी स्टॉक्स हैं, ये स्ट्रेटजी आप उस पर यूज करके देखिएगा। बस मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक जिसको डिस्क्लेमर बोल दे कि भाई आप 100-200 रुपए का स्टॉक मत चूज करिए। थोड़ा सा बड़ा स्टॉक हो, मतलब मोर देन 800 के आसपास का स्टॉक हो, प्लस 3 साल पुरानी कंपनी हो। क्या? 3 साल पुरानी कंपनी हो। ऐसे प्लीज स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए जो कल की कल खुली है, 1 महीना पहले खुली है, 1 साल पहले खुली है। 3 साल पुरानी कम से कम वो कंपनी होनी चाहिए। उन्हीं स्टॉक्स में प्लीज ट्रेड करिए। आप लोगों को जो न्यूज चैनल वाले बताते हैं वो बहुत गलत तरीके से स्टॉक सिलेक्शन बताते हैं, ठीक, तो वो मत करिए। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, आपका दिमाग खुलने वाला है कि कैसे हम लोग, भाई आप बोलोगे कि क्या यार आपने क्या चीज बता दी है, आपने तो एक सोने की मुर्गी देने वाला एक अंडा बता दिया कि भाई अब मेरे को मजा आने वाला है। तो बस आप लोग दिमाग खोल के इस पूरी वीडियो को देखिए, पूरा एकदम जो मैंने समझाया डिटेल में उसको समझिए। जो भी डाउट होगा आप लाइव सेशन पे आके मेरे से एकदम डिटेल में पूछिएगा। सुबह इंडियन मार्केट में लाइव रहता हूं मैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लिए भी लाइव रहता हूं। सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे के आसपास और शाम को 9:30 बजे के आसपास मैं क्रिप्टो में भी आता हूं लाइव। तो आप लोग वहां से कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव समझते हैं कि कैसे स्टॉक के अंदर हम लोग स्विंग एंड पोजीशनिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉक्स के अंदर आप अपनी पोजीशन बना के एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं और उनको मतलब ऐसा लगता है कि मैं इंट्राडे में कोई ज्यादा अपना, मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी सोचना है कि इंट्राडे में ना करूं और अपने रिस्क को कम रखूं। रिस्क को मतलब बहुत कम परसेंटेज हो और मेरे को प्रॉफिट एक अच्छा डिसेंट अमाउंट हो। और आप लोग अगर देखते भी होंगे कि जो बैंक में पैसा आप लोग डालते हो वो कितना 7% मैक्सिमम के आसपास रिटर्न देता है। कुछ पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं, अलग अलग जगह पे वो लोग करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये 7 का 14 भी हो सकता है और अगर आपने अच्छा दिमाग लगाया तो 15 भी हो सकता है, मतलब 15% रिटर्न कितने दिन में, 3-4 दिन के अंदर, तो मजा नहीं आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आज के इस वीडियो में मैं ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप कैसे 3 से 4 दिन अपने स्टॉक को होल्ड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन, 5 दिन के आसपास स्टॉक को होल्ड करेंगे और आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको निकल के आएगा। और सबसे बड़ी बात,
कि आपको मैं वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। देखिए मार्केट पे बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं जो आपको अलग अलग तरीके के ज्ञान देंगे कि आप इस तरीके से स्टॉक बाय कर लो, इस तरीके से स्टॉक को हटा दो, होल्ड कर लो, बाय कर लो, ये सब आपको बताते हैं। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो 30-30, 40-40 रुपए के पेनी स्टॉक है उनको ही पकड़ते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी चीज पता क्या है कि हम लोग सस्ते में हर चीज सब पाना चाहते हैं कि हम लोग को ये सस्ता मिल जाए, और हम लोग को बस ये जो सस्ता है 50 रुपए की चीज है आने वाले टाइम में 150 रुपए दे और आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए दे, मतलब बस हम लोग यही सोचते हैं। और इसी कारणवश हमारे होता क्या है कि हमारा होता है लॉस। जो हम लोगों ने 50 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मान लो अगर आप 50 का इन्वेस्ट किए होगे 500 के स्टॉक में, तो कितना ज्यादा आपका लॉस होगा। वो अगर 0 पहुंच गया, वो 3 पहुंच गया, अब आप बैठे हो कि मेरा पैसा भी नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं लॉस लेके जाना नहीं चाहता, वो कब उठेगा। तो आपका एक तो सबसे पहली बात तो कैपिटल होल्ड हो गया, ठीक। दूसरी बात आपने लॉस किया। तो ये चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आपको कभी भी कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाना है, ठीक, स्विंग में आपको ट्रेड बनानी है, किसी ट्रेंड में आपको वो पूरी की पूरी ट्रेड कैप्चर करनी है, तो कैसे आपको करना चाहिए। और आज का जो ये होगा ना हमारा टाइम फ्रेम, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेली में ही एग्जीक्यूट करेंगे सारी चीजों को। मतलब आपको जितने भी स्टॉक में ट्रेड करना है डेली में ट्रेड करना है। किसमें? डेली के अंदर। अब देखिए ये उन लोगों के लिए तो वीडियो है नहीं जो इंट्राडे करते हैं, ठीक है। इंट्राडे में जो प्रॉफिट कमाते हैं और जो अपने अकाउंट में रखे हैं वो स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें उनके लिए है तो ठीक है ना। तो आप जॉब, बिजनेस और जो इंट्राडे से प्रॉफिट वगैरह कमा के आ रहे हैं, उनको लगता है कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं तो और मेरा वो जो वेल्थ है क्रिएट होगी, आप सबके लिए ये वीडियो है। अब चलिए चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ कि कौन सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों का बहुत ही बेहतर हो जाएगा स्टॉक सिलेक्शन का चीज, ठीक। और दूसरी बात, मैं 140 स्टॉक के आसपास की लिस्ट दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जिसको आप डाउनलोड कर लेना और आप लोग उसी स्टॉक के अंदर ये सारी चीजें देखना जो मैं आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो इस स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए एमएसीडी। जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता होगा, हम लोग इसी व्याप में काम करते हैं, लेकिन इसमें जो चीजें हैं थोड़ा सा अलग है ये एमएसीडी आरएसआई को देखने का। और दूसरा आपको आरएसआई, ठीक। तीसरा आपको क्या चाहिए, मूविंग एवरेज, जिसको आप 2 बार क्लिक कर देंगे। मैंने इसमें 2 बार क्लिक किया। अभी हुआ क्या, मेरे को मूविंग एवरेज मिल गया। अभी मैं मूविंग एवरेज की सबसे पहले तो क्या करता हूं, सेटिंग करता हूं। इसके सेटिंग में मैंने यहां पर क्लिक किया। जिन लोगों को देखो नहीं पता, मैं फिर से बता दूं, मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे, मूविंग एवरेज आ गया। ये देखिए यहां पर कर्सर देख रहे हो, सेटिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और हमको यहां पर क्या कर लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज 9 बेसिक सब कुछ रहेगा। स्टाइल में आपको क्या कर लेना, रेड कलर कर लेना है और आपकी थोड़ी सी जो लाइन है उसको थिकनेस को बढ़ा लें और ओके करके छोड़ दे। दूसरा, ये जो नीचे मूविंग एवरेज है, 2 बार क्लिक किया ना, तो 2 मूविंग एवरेज जरूरत है। दूसरा क्या करना है, आपको 20 कर देना है। तो यहां पर आप टाइप कर दो 20। यहां पर क्या रहेगा, हम लोग और जगह क्या रखते हैं, ईएमए, यहां पर नॉर्मल एसएमए रहेगा। और सेटिंग में आप जाके इसका ब्लैक कलर कर दो जिससे आपको व्हाइट चार्ट में दिखे, और जो इसकी लाइन की जो ब्रेड्थ है वो थोड़ी सी मोटी कर दो जिससे आपको प्रॉपर दिखे। तो देखिए मोटा मोटा हम लोगों ने क्या कर दिया, 9 ईएमए 20 ईएमए को लगाना सीख लिया। अब उसके बाद हमको एमएसीडी की सेटिंग में जाना है। एमएसीडी की सेटिंग में आपकी सेटिंग क्या होगी, ये दिखा रही होगी 12, 26, 9। आपको यहां पर क्या कर देना है, 24, उसके बाद 52, स्लो लेंथ, और सिग्नल लेंथ क्या कर देना है, 9। कुछ भी नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं 9 की जगह, इसको सिर्फ और सिर्फ 16 की जगह 9 कर देना। तो 24, 52, 9 ये आपको क्या कर देना है, अपना एमएससीडी की सेटिंग। इसको मैं सेव एज डिफॉल्ट कर लेता हूं जिससे कभी भी डिलीट हो तो ये वापस से यही सेटिंग आ जाए, ओके कर देना है। उसके बाद आरएसआई की सेटिंग क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, जो आरएसआई की सेटिंग डिफॉल्ट में है वही रहेगी, 14 के आसपास ऐसे में रखना है, 14, ओके। अब देखिए ये तो हम लोगों के जो 3 इंडिकेटर है ना, ये हम लोग के प्लॉट हो गए। अब देखिए ये जो 3 इंडिकेटर है मैं इनको कैसे देखता हूं, मैं हमेशा से बोलता हूं कि कभी भी आप अपनी बहन की शादी करते हो, जो सामने लड़का वाला होता है वो क्या बोलता है कि अंकल जी मैं दारू वारू नहीं पीता, सिगरेट वगैरह नहीं पीता, नशे नहीं करता, मतलब अपने बारे में जस्टिफाई करता है सामने वाले पार्टी को कि हाँ भाई मेरे अंदर कोई गलत ऐप नहीं। उनके माँ बाप भी यही सपोर्ट करते कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप लोगों को कंफर्म दिलाते हैं कि हाँ आपके घर की जो बेटी आएगी, बहन आएगी, हम लोग बहुत खुश रखेंगे। और मैं क्या कहता हूं कि आप लोग उसमें भी क्या होते हैं, निश्चिंत नहीं होते हो। आप लोग करते क्या हो कि आप लोग अपने मोहल्ले के उनके 3-4 दोस्त के बारे में पता लगाएंगे कि जो उस लड़के के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में पता लगा के देंगे, क्योंकि आप अपनी बहन की शादी कर रहे हो। तो उसमें क्या करोगे, 3 लड़कों को 4 लड़कों को आप लोग प्लॉट कर दोगे उस पीछे कि भाई इसकी डिटेल निकाल के ला। और जब वो डिटेल निकाल के देगा तो आपको बताएगा कि हाँ भाई ये ओके है, आप अपनी बहन की शादी यहाँ पर कर सकते हो। तो आप तब जाके एक कंफर्म होते हो कि हाँ भाई ये लड़का ओके, इसकी फैमिली ओके। तो सेम ये जो 3 इंडिकेटर है ना,
इन 3 इंडिकेटर का यूज करने का मेरा मतलब यही है, कभी भी आप अपना फंड लगाते हो, फंड को ये मत रखो कि यार ये नॉर्मल पैसा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में पैसा है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत कीमती पैसा है, बहुत मेहनत की कमाई है, खून पैसे की कमाई है, जिसमें आप लोगों ने मेहनत करके उसको कमाया है। तो इस फंड को ऐसे ही मत सोचो कि फंड ही है, ये फंड को सोचो कि भाई ये मेरी एक बहन है जिसको मेरे को एक अच्छी जगह पे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनानी है। तो फंड को अगर इस तरीके से सोचोगे कि आप इस गंभीरता के साथ लोगे अपने फंड को, तो ही कुछ हो पाएगा आपके जीवन में ट्रेडिंग से रिलेटेड, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं ये इंट्राडे वालों के लिए भी कहता हूं और मैं ये आप स्विंग वालों के लिए भी कहूंगा कि आप लोग कहीं पर भी, यहां पर बहुत सारे लोग देखिए करते क्या, स्विंग में जाएंगे, कहीं पर टीवी पे दिखेगा कि भाई वो बहुत ज्यादा मार्केट उठ रहा है, ऐसी 2-3-4 ग्रीन कैंडल दिखाएंगे और यहीं पर पता क्या करेंगे, ट्रेड बना लेंगे ऊपर, और अगले पल ही मार्केट क्या हो जाता है, गिर जाता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग मेरे को आते हैं, कहते हैं सर हम लोगों ने जहां पर बाय किया था वहीं से मार्केट गिर गया। अरे आप लोगों को पता नहीं है दोस्त कि जो आप न्यूज में देखकर स्टॉक उठाते हो ना, उस पे चीजें हो गई होती हैं और वो प्रॉफिट बुक करने के लिए आप लोगों का पैसा डलवाते हैं रिटेल ट्रेडर का, और उसके बाद वो वहां से वापस चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, आप लोग एग्जिट कर जाते हो। आप लोग फिर और सिर्फ क्या बोलोगे कि शेयर मार्केट क्या है, गैम्बलिंग, क्योंकि आप लोगों ने चीजें समझने की कोशिश नहीं की। तो यही जो 3 इंडिकेटर है ये आपको बताएगा। 3 इंडिकेटर कौन से हैं, 9 EMA, MACD और RSI। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बिहाफ में हम लोग ट्रेड लेना सीखेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि RSI के हिसाब से क्या करेंगे, ओवरबॉट हो गया तो सेल कर देंगे इंट्राडे में, और अगर CNC में जाएंगे तो क्या होगा, ओवरसोल्ड होगा तो बाय कर लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा रियल में ट्रेड नहीं होता है। अगर आप ओवरसोल्ड और ओवरबॉट ही देखेंगे तो ऐसा कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। दूसरा MACD में क्या करते हैं भाई, क्रॉस ओवर हो गया, चलो ठीक है, नीचे से क्रॉस ओवर हुआ, अब मैकडी उठेगा तो प्राइस भी उठेगा। उसके बाद क्या देखते हैं, EMA 9 वगैरह के, EMA 9 का सपोर्ट लिया, ये हमको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है। क्या नहीं करना, नहीं करना इस तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमको ट्रेड किस तरीके से करना है। अब देखिए ये जो MACD आपको दिख रही है, सिंपल, इस पे अपने कुछ भी नहीं करना है। ये जो लाइन है, ये जो हमारी बीचों बीच लाइन है -1, ठीक है, आप 0 के पास आ जाएंगे, 0 से आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे, -1 -2 के आसपास थोड़ा सा नीचे चले जाएं, और यहां पर आपको क्या कर देना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करना है MACD के उस पे। तो मैंने किया Alt और H, ठीक, Alt H दबा के, नहीं तो आप यहां से भी जाके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक कर देंगे, लाइन आ जाएगी। आपको ऑलमोस्ट कितना रखना है, अगर मैं देखूं, थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाऊंगा, आपको रखना है ये इसकी सेटिंग ऑलमोस्ट -1 के आसपास, ठीक। क्या रहेगी हमारी अपनी मैकडी की सेटिंग, -1.37, इसके आसपास आप लोग भी हॉरिजॉन्टल लाइन अपना क्या कर ले, ड्रॉ कर ले। अब इसके पीछे का बहुत बड़ा दोस्त लॉजिक है। देखिए बहुत बार क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है ऊपर की तरफ और उसी में हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग बड़ी मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, ये बड़ी मूवमेंट को कैप्चर दिलवाने में मदद करेगा, क्योंकि आप इसमें 3 से 4 दिन पैसा होल्ड रखेंगे। ये नहीं कि आप लोगों ने मंथ में डाल दिया, छोड़ दिया, ईयरली का पता नहीं क्या चल रहा है। फंड को निकालो, जल्दी से प्रॉफिट लेके फिर एक ऐसे स्टॉक में डालो जिसमें मूवमेंट आने वाली है, फिर वहां से प्रॉफिट कमाओ, निकालो, और फिर ऐसे स्टॉक में डालो जिसमें मूवमेंट आने वाली है। भाई अगर इस तरीके से काम करोगे ना, तभी अपनी वेल्थ बना पाओगे। वॉरेन बफेट को आप लोग सुनते हो ना, तो वो क्या बोलते हैं, गिरते हुए स्टॉक को पकड़ो। तो क्या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गिरते हुए स्टॉक को पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो और गिरता है और लॉस हो जाता है। भाई उसके पीछे का लॉजिक है जो वॉरेन बफेट ने नहीं बताया, जो आपको सौरभ मिश्रा बताएंगे। ये जोक था, लेकिन आपको देखिए करना कैसे। अभी यहां पर मैंने एक क्या काम किया, -1 के आसपास मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी इसके बाद अपने को देखना है ऐसे वो टाइम, ऐसे वो स्टॉक, जो मैं आपको 140 स्टॉक भेजूंगा ना, और बाकी के आपके भी जो स्टॉक है ना, उनको भी आप रख लिए। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके आप 100 रुपए का स्टॉक, 500 रुपए का स्टॉक न चुने, थोड़ा 500 से ऊपर के आसपास के स्टॉक होंगे उनको थोड़ा चुन ले। नहीं तो आप कोई मतलब 3 साल पुरानी वो कंपनी हो, ठीक, और इसके बारे में पता कैसे चलेगा, इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे पता करना है 3 साल पुरानी कंपनी कौन सी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करें अपने स्टॉक में, ठीक। अभी देखिए, अभी अपने को कुछ भी नहीं जाना, सीधा बैक चले जाना वापस से। अभी हमको वो पोजीशन ढूंढने हैं जो RSI लगातार ओवरसोल्ड हुए हैं और मार्केट वहां से क्रॉस ओवर से, मतलब ये जो हमारे ब्लैक लाइन है इसके ऊपर से, इसके नीचे से उठ रहा है। क्या ध्यान रखना है, क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हुआ है, हमारा जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ से उठे, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर क्रॉस ओवर होगा, हमको नहीं देखना है।
ध्यान रखना है आपको इस चीज का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे अगर, तो हमारा इधर प्राइस कहां पर है अपन चेक करते हैं एक बार। नेस्ले इंडिया का जो स्टॉक है इस पे देखिए हमारा क्या हुआ, आरएसआई क्या हुआ। इस तरीके के स्टॉक ढूंढने हैं जो डेली पे आपका क्या हो जाए, ओवरसोल्ड हो जाए, डेली पे ओवरसोल्ड हो जाए। अब डेली पे जैसे ओवरसोल्ड हो गया तो आपको नेस्ले इंडिया को अपने वॉच लिस्ट में डाल देना है और डेली आपको क्या करना है कि भाई अब देखना है ओवरसोल्ड है आरएसआई ने और मैकडी। आरएसआई ने तो दिखा दिया, मैकडी ने क्या क्रॉसओवर दिया, इस दिन नहीं दिया, इस दिन दिया नहीं दिया। किस दिन दिया इसने क्रॉसओवर, इसने दिया आपको क्रॉसओवर 26 मई को, ठीक है, 26 मई को इसने क्रॉसओवर दिया। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या मेरे स्टॉक ने ईएमए 9 और 20 कंफर्मेशन दी है क्या। मतलब जब भी बाइंग की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो, सेलिंग से तो आपको मतलब है नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ बाय से मतलब है। हमारा पैसा कहां से बनेगा, बाय से बनेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि इसके नीचे का क्रॉसओवर देखना, ओवरसोल्ड। और एक चीज और कर लें आप लोग ध्यान से कि आपको आरएसआई में भी लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन कहां पर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऑल्ट और एच, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कंफ्यूजन खाएंगे कि कहां पर हम लोग देखें। तो ये ऑल्ट एच में मैंने क्या कर दिया है, मैंने ऑलमोस्ट 35 के नीचे की लाइन रख दी है, ठीक। 32 के नीचे के मतलब मैंने क्या कर दिया है, 32 के आसपास का मैंने क्या कर दिया है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है किसमें, आरएसआई में। अभी हम लोग को बस सिंपल से यही देखना है, ऐसे ही आप लोग भी कर लें, हम ना अपने चार्ट में कर ले, ऐसे जो भी आप लोगों को स्टॉक देखते रहना है, बस यही देखना। ये मैंने क्यों किया है, जिससे आप लोग सिंपल तरीके से देख पाए चीजों को। तो अभी आप लोगों को देखना है कि ये स्टॉक ब्लैक लाइन के नीचे है, ठीक है। आपको पता है कि 35 के नीचे की चीजें हम लोग को देखनी है और यहां पर -1.37 के नीचे के क्रॉसओवर देखने, बस सिंपल। मैंने चीजों को बहुत और सिंपल कर दिया है। ऊपर के जितने भी क्रॉसओवर है हमको नहीं घुसना, हम लोग को लंबी मूवमेंट कैप्चर करनी है। अब जैसे ही आपका ये आरएसआई क्या हुआ, ओवरसोल्ड हुआ, मैकडी क्रॉसओवर हुआ, हाँ जी होंगे 27 मई को। 9 ईएमए 20 ने क्रॉसओवर दिया जी नहीं। हमको कैसे क्रॉसओवर चाहिए, जो आप देख रहे हो ना ये और ये अगले पल ही क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। हमको कैसे करने, ये जो आप देख रहे हो 9 ईएमए 20 ईएमए दूर है, ये वाला इस तरीके से देखना है। क्या दोबारा से क्रॉसओवर हुआ, हाँ ये क्रॉसओवर हुआ है। किस दिन ये हुआ है क्रॉसओवर, 28 जून को। हमें कब बताया था, 19 मई के आसपास। आपको ये स्टॉक ऐसे ही देखने पड़ेंगे अगर होल्ड करने हैं दोस्तों। अगर अच्छी ट्रेड बनानी है तो ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे इसमें, देखिए जो ग्रीन कैंडल क्लोज करी, ये वाला आपको दिख रहा है ना प्रॉपर 9 ईएमए 20 में सपोर्ट पे है। बाइंग का क्या रहेगा, 9 ईएमए जो रेड लाइन है वो ऊपर की तरफ होगी और 20 ईएमए की लाइन पीछे की तरफ होगी। रेड लाइन ऊपर, 20 लाइन पीछे। अभी यहीं पर आपको ताजे क्रॉसओवर पे ध्यान रहे, ताजे क्रॉसओवर पे, ये नहीं कि आप यहां पर बना रहे क्रॉसओवर आज से 3-4 दिन पहले हुआ था। ताजा क्रॉसओवर हुआ, 9 ईएमए 20 ईएमए हमको क्या दिया, अपनी एंट्री बनाने का वो दिया, मौका दिया। हमको कैसे लगाना है स्टॉप लॉस, ध्यान रखें। जो भी प्रीवियस लो होगा, ठीक है, चाहे आप इस कैंडल का लगा दे, चाहे आप इस कैंडल का लगा दे, चाहे आप इस कैंडल का लगा दे, जो भी प्रीवियस लो होगा उसका स्टॉप लॉस रखना है, सिंपल। तो जो भी जैसे प्रीवियस लो ये है, आई थिंक ये एक अच्छा प्रीवियस लो है, ठीक। आप देख रहे होगे 9 और 20 में से पहले का ये जो कैंडल है, इसके पीछे का मैंने स्टॉप लॉस रखा है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 76 पॉइंट का। मतलब हम लोग को इसका डबल लेना, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का क्या लेना, प्रॉफिट लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से अगर आप क्या रखेंगे, 1:2 आरआर अपना रखेंगे, तो आपको देखना है स्टॉक्स के अंदर आपको सबसे पहली बात तो 1:2 आरआर पे आपको रखना है। कोई ये नहीं करना है कि मेरे को क्या भाई सीधा मार्केट जाते जाना है, अरे चलो कोई बात नहीं भाई, अगले पल ही रिवर्सल आ गया ना तो जो भी प्रॉफिट आपने कमाया 3-4 दिन में सब चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि आप लोगों को स्टार्टिंग में 1:2 के आसपास ही ट्रेड करना है। मतलब 76 पॉइंट का आपका क्या था स्टॉप लॉस, तो मेरे को 155 पॉइंट लेना है। और ये कितने दिन में मिला ये देखते हैं। हम लोगों को ट्रेड मिली कब, हम लोग को ट्रेड मिलती है 28 जून को। टारगेट कब मिल गया हम लोग को, 15 जुलाई को। मतलब ऑलमोस्ट 16-17 दिन के अंदर आपको टारगेट मिल गया। कितने पॉइंट, 155 पॉइंट, जो कि बहुत सेफ है। आप लोग देखो, आप लोग इंट्राडे करते हो, अपनी जो कैपिटल है उसको कितना रिस्क में डालते हो। इंडेक्स में जो करते हैं कितना रिस्क में डालते हैं, एक एक दिन का कितने कितने लाखों का नुकसान होता है। लेकिन यहां पर आप कितना सेफ गेम खेल रहे हो। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रोक के रखा है और उसके बाद अपने जब भी आपके सेटअप में ट्रेड आई है आपने ट्रेड लिया है। ऐसी मैं इसी के अंदर 2-3 और दिखा सकता हूं और उसके बाद मैं और स्टॉक दिखाता हूं। देखिए ये कहां पर क्रॉस ओवर, ये देखिए नीचे हुआ, ठीक है, क्या हुआ देखिए नीचे आरएसआई देखो, उसके बाद नीचे भी क्रॉस ओवर हुआ, ठीक, देख रहे होगे आप लोग, नीचे क्रॉस ओवर भी हुआ। कब हुआ है, इस रेंज पे हुआ। यहां पर तो सपोर्ट किया नहीं है, इधर किया है। इधर क्या करना है अपने को, देखिए ट्रेड बनाते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये आपको लग रहा है छोटी छोटी कैंडल। सो यहां पर
ओवरसोल्ड किया, क्रॉसओवर ताजा किया, ताजे क्रॉसओवर में घुसना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जबरदस्ती क्रॉसओवर में मत घुसना। हमारा क्या है, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का क्या है हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, ये में 9 और 20 के पीछे का अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे 36 पॉइंट का, तो 60 पॉइंट के आसपास का अपने को प्रॉफिट मिल लेना चाहिए। ये रहा हमारा रिस्क रिवॉर्ड। कितना पॉइंट दिया, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास ने क्या दिया, इसने ट्रेड दिया है। ये कितने दिन में अचीव हुआ है, एंट्री मिली है आपको 4 तारीख को और एग्जिट आप हो गए हो 18 अप्रैल को। ठीक, 4 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आपने अपना एक प्रॉफिट बना लिया डिसेंट अमाउंट का। और ऐसे अगर आप स्टॉक ढूंढोगे दोस्त तो आपके मजे ही मजे होने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे क्रॉस, ये देखिए आरएसआई नीचे की तरफ आया है, ये वाला देखिए यहां पर आरएसआई नीचे आया है। ठीक, मैकडी ने क्रॉस ओवर दिया यहां पर 9 में 20 में सपोर्ट नहीं किया, इधर किया है 9 में ऊपर, ब्लैक लाइन पीछे। ठीक, 9 में की ऊपर लाइन रेड लाइन है जो, और ब्लैक लाइन पीछे जो 20 में, यहां पर दिया क्रॉस ओवर, वापस से प्राइस 9 के पास आया। ध्यान रखे आपको बाय कब करना है, ये जितने भी बड़े ब्रेकआउट आते हैं उसके बाद जो फॉल आएंगे उसके आसपास ही 9 के पास ही आपको एंट्री लेनी है। और आपको देखिएगा टारगेट कितना प्यारा देगा, ऑलमोस्ट आपने आसपास बनाई एंट्री, इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखा कैंडल के पीछे का 60 पॉइंट का, 120 पॉइंट के आसपास का आपको टारगेट चाहिए। कितना पॉइंट दिया इसने, 187 पॉइंट, आपको कितना चाहिए 120 पॉइंट के आसपास। अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा कैप्चर करना है, ध्यान रखिएगा दोस्त। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, देखिए ये तो एक चार्ट था, मैं अब आपको कितने सारे दिखा दूं। रिलायंस खोल देते हैं, ठीक, रिलायंस थोड़ा सा मेगा स्टॉक है। सन फार्मा देखते हैं, ये 1600 का डिसेंट अमाउंट का क्या है हमारे पास एक स्टॉक है। अभी देखिए ये क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, यहां पर जाके एक लाइन ड्रॉ करनी है कंट्रोल एच से, और ऑल्ट एच दबा के आप दबाएंगे, कितना हमको रखना है, ये रखना है हमको 1.37 40 है, 37 करना है अपने को। ठीक, 40 कर लो, मतलब -1 के आसपास होना चाहिए। सो आपको कर लेना है ये। ठीक, उसके बाद आरएसआई की लाइन खींचना है, ड्रॉ करना है जो 35 से नीचे हो, तो ऑल्ट एच दबा के एक फिर से ड्रॉ कर लेना है, और इसका क्या कर लेना है 35, मतलब 35 के नीचे जो भी आरएसआई होगा, एक ये वाला क्रॉसओवर दिया, क्या हमको सपोर्ट में दिया, जी हाँ ये दिया। आप देखोगे सन फार्मा का जो है, सन फार्मा ने जैसे ही क्रॉसओवर दिया, मैकडी ने भी क्रॉसओवर दिया इसी रेंज पे, 9 ने क्रॉसओवर दिया इधर, आपको लगाना है स्टॉप लॉस प्रीवियस लो। ठीक, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 59 पॉइंट का। टारगेट कितना चाहिए आपको, 100 पॉइंट के आसपास, ठीक, 110 पॉइंट के आसपास। और इसने अभी तक कितना दे दिया सन फार्मा ने, इसने दे दिया ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट। अब दोस्तों एक चीज बताइए, आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप लोग इस तरीके से ट्रेड करते थे, क्या आपको कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी पता थी जो आपको इस तरीके की बेहतरीन ट्रेड दे, नहीं पता थी ना। अभी देखिए इस यहां जो बॉइंग आई है, आपने इधर कैसे पकड़ा, आरएसआई देखो आप, यहां पर फिर से कब हुआ, 17 मई 2023 को क्या हुआ था, ये नीचे 35 से नीचे आया, हमको क्रॉसओवर का वेट करना है, क्रॉसओवर दिया, हाँ, इसके बाद हमको किसका वेट करना है, 9 में 20 का क्रॉसओवर, ये यहां पर देता है इस कैंडल पे। अभी अपने को क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देखोगे यहां पर क्रॉसओवर दिया इसने, इसी के ऊपर जस्ट हमको एंट्री बनानी है, और स्टॉप लॉस कहां का रखना है, पीछे का। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहा, स्टॉप लॉस हमारा है ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास का, हमको टारगेट कितना मिला है 80 पॉइंट के आसपास का, और इसने पूरा दिया अपने को 200 पॉइंट के आसपास का। तो मतलब अगर आप इस तरीके से स्टॉक, और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्त 5000 से ज्यादा स्टॉक है। अब आप लोग इतने ज्यादा स्टॉक होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल के बोलने पर आप लोग ट्रेड बनाओगे कि आप लोग यहां पर खरीद लो ये पेनी स्टॉक, ये आज से 10 साल बाद इतना चला जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों को 1-2 स्टॉक तो दे देगा, लेकिन आपके इतने सारे पैसे डूबेंगे, आप लोग जो कमाए नहीं हो घर से उल्टा वापस देकर जाओगे। ठीक, हमारा ये हो गया क्या, बेसिक सा सेटअप। अभी कोई भी आप स्टॉक अगर मैं खोल के देखूं, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से करना है। कौन सा देख लूं, और आरके फॉर्ज को देख लेते, ये थोड़ा सस्ता होगा। हाँ देखिए 913 का स्टॉक है करंट नाउ। अभी देखिए क्या करना है, वापस से मैं आपको बता देता हूं, -1 के आसपास क्या करना है हमको, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या दबाना है, ऑल्ट और एच, ये कितना लाइन हो जाएगा, इसको जूम करना, -1.37, वही ऑलमोस्ट ये इसके पास है। और हमको 35 के नीचे का क्या करना है, आरएसआई एक ऑल्ट एच दबा देना है, 35 रखना है, इसका रेंज क्या रहेगा 35, बस ये हमारा हो गया 35 रेंज। अभी आप देखोगे इस पे क्या करना है हमको, सबसे पहले आरएसआई देखना है। तो आरएसआई अगर करंट नाउ देखोगे तो 13 मार्च को 2024 को क्या हुआ था आरएसआई
डेली पे क्या हुआ था, देखिए डेली का ही है, यहां हुआ था ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड होने के बाद हमारा क्रॉस ओवर कब हुआ हमको देखना है, हमको देखना है क्रॉस ओवर ये हमारा हुआ है किस दिन, 3 अप्रैल को। कब हुआ है ये, 14 अप्रैल, और ये हुआ है 14 मार्च, और ये हुआ है हमारा 3 अप्रैल के आसपास क्या हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है, वही 2 अप्रैल 3 अप्रैल के आसपास। क्या मैकडी ने कंफर्मेशन दी हमको, हाँ दी। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, EMA। अभी ये देखोगे अगली कैंडल ने क्या, ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया और ये में हमारा क्या हो गया, कंट्रोल पे आ गया। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, आपका होगा प्रीवियस लो। तो आप अपने स्टॉप लॉस रखोगे प्रीवियस लो, ये जो आपका प्रीवियस लो है ये आपका क्या हो जाएगा, सेफ स्टॉप लॉस। एंट्री कहां पर है आपकी, इस पॉइंट के आसपास, मतलब ये ऑलमोस्ट बड़ा ट्रेड बन रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे स्टॉप लॉस, ये प्रीवियस रख देंगे ये वाला लो, ठीक, ये वाला लो रख देंगे। ये कितने पॉइंट का है, ये ऑलमोस्ट हमारा 59 पॉइंट का है। कितना पॉइंट दिया है इसने, 72। अगर हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे आगे, यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन इसके बाद इसने कितने पॉइंट का टारगेट दिया है, ऑलमोस्ट 279 का। तो या तो हम लोग क्या कर लें, प्रीवियस लो रख ले, ठीक है, प्रीवियस जो पीविट वाला लो है वो रख ले, जो हमारा स्टॉप लॉस कितना बढ़ा देगा, ऑलमोस्ट 114, ठीक। एंट्री हम लोगों ने कहां बनाई, तो ऑलमोस्ट 114 का हमारा स्टॉप लॉस बना देगा वो 128। टारगेट हमको कितना, 200 के आसपास ही, ये कितना दिया है 300 के आसपास। तो अगर हम लोग 200 पॉइंट लेंगे, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि हम लोगों ने स्टॉप लॉस बड़ा रखा है ना, तो स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे तो पॉइंट हमको ज्यादा लेना है। तो ये देखिए हमारे को कब दिया है इसने, अगर एंट्री बनाई होती है हम लोगों ने, ये दिया है 16 अप्रैल के बाद अपने को दिया है ये 21 जून को, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास आप लोगों को टाइम लगा, लेकिन 200 पॉइंट के आसपास क्या लगा है आपको, आरके फॉर्ज में प्रॉफिट मिला है, ठीक। इस तरीके के आप लोगों को बहुत सारे, देखिए मेनली यहां पर क्या है, मुद्दे की बात यह है कि अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो, पोजीशन बना रहे हो, तो आपको पता तो चल गया कि अब यहां से मूवमेंट आने वाली है, तो ध्यान रखना सेफ स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, या तो EMA 9 के पीछे जो 20 है हमारा उसके पीछे, और अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हो तो प्रीवियस लो, ठीक है, जो प्रीवियस पीवेट होगा। मार्केट कैसे जाता है, ऐसे, और फिर ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो अगर आपने यहां एंट्री बनाई है तो इस कैंडल के पीछे का नहीं, ये सेफ होगा आपका, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में जा रहा है, इसके बाद यहां आएगा फिर वापस टच करके ऊपर। यहां क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, ठीक, इसने टच किया, ठीक है, इस रेंज को वापस से, फिर इसने टच किया इसी रेंज को, और इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, उसके बाद वापस से मार्केट गुड टू गो ऊपर की तरफ। तो यही होता है कि जो प्रीवियस पीवेट होता है ना, जो लगातार जैसे मार्केट अभी गिरा है फिर उसके बाद उठना शुरू हुआ, तो इसके बाद अगर आपने यहां एंट्री बनाई है तो इसके पीछे का स्टॉप लॉस प्रीवियस पीवेट, तो ये पीवेट था प्रीवियस, ठीक है, ये तो कैंडल का ब्रेकआउट ही था, तो इसको आप या तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको थोड़ा सा बड़ा और सेफ रखना है तो आप पीछे का लगा सकते हो स्टॉप लॉस में, इतना आप ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद हम लोग वापस जाएं इस कैंडल इस पे नहीं, अभी रिसेंट पे जाते हैं, कोई और है क्या, हमारा एक कमिंग्स इंडिया हो गया, ये 3000 के आसपास का स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है ऑलमोस्ट, ये सही है। सन टीवी नेटवर्क हो गया, तो सन टीवी नेटवर्क में हम लोग को क्या करना, वही वाला MACD के नीचे का मतलब लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, क्या रख लेंगे हम लोग, माइनस हम लोग 1 के आसपास क्या कर लेंगे इसको, ये कर लिया, ठीक। प्लस RSI में ये ऑल्ट और H दबा के हम लोग क्या करेंगे, 35 के रेंज पे हम लोग लगा देंगे। हमको क्या देखना है, जब भी सन टीवी का स्टॉक सबसे पहले कहां पर है, RSI -35 के नीचे, तो ये आया, ठीक, सबसे पहले ये आया भी 23 जनवरी को। अभी यहां पर क्रॉस ओवर हमको ऊपर का वेट करना है, बस इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखो। ये देखिए यहां पर क्रॉस ओवर कहां पर हुआ है, ऊपर की तरफ, यहां हुआ, ठीक, इस रेंज में ध्यान से देखिए, ये ऊपर हुआ 2 अप्रैल को, कब दिखाया था ये, 25 जनवरी को, अप्रैल में हुआ है, ठीक। अप्रैल में उठने के बाद अगर आप देखोगे तो सन टीवी नेटवर्क कहां गया, मतलब अगर मैं लगाऊं इसको तो कितने पॉइंट का इसने हमको मूवमेंट दिया है, आप देखोगे ऐसे ही आपको स्टॉक मिलेंगे बेहतरीन, क्योंकि जो जिन लोगों को ट्रेड करनी है, ये मैंने प्रीवियस पीवेट पे लगाया सेफ स्टॉप लॉस, तो 37 पॉइंट टारगेट इसने हमको इतने में ही दे दिया। उसके बाद तो मार्केट अगर आप देखेंगे सन टीवी का तो कहां तक गया है, मार्केट गया है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास। तो जो चीजें मैंने दोस्तों बताई है ना, वो कुछ ऐरी गैरी नहीं है, ये खतरनाक चीज है, इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा, इस चीज की तो गारंटी मैं ले सकता हूं। और मार्केट में आज के टाइम पे इतने सारे जो फेक चीजें जो घूम रही हैं, ठीक है, कि मार्केट अभी यहां से पैनी स्टॉक आप लोग खरीद लो, 200 का स्टॉक आज से 1 साल बाद 2 साल बाद 2000 का हो जाएगा, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई 200 का स्टॉक खरीदेंगे
और थोड़े दिनों बाद हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। ये गलती मत करना आप लोग प्लीज, ये मेरी से आपसे रिक्वेस्ट है। आपको बस ये करना है कि आपको अपने खुद के दिमाग से ट्रेड बनाना है कि हाँ भाई, अगर ये कंपनी आई है तो ये कंपनी को 3 साल हो जाने देता हूं, उसके बाद मैं ट्रेड बनाऊंगा। अगर इसने 3 साल मार्केट में सर्वाइव कर लिया तो मैं मार्केट से इससे पैसा बना सकता हूं। आप लोग खुद सोच के देखिए कि आप लोग इतना जल्दी जो पैसा कमाने की सोच रहे हैं, ग्रीडीपन जो आपके अंदर है, ये कितने हद तक सही है? खुद सोचो एक बार। क्या अगर इस तरीके से मार्केट में जो आप लोग सोचते हो, क्या और लोगों को नहीं पता? क्या अंबानी जी को नहीं पता? क्या अडानी जी को नहीं पता कि ये जो कंपनी आ रही है वो तो अपना सारा फंड डाल सकते हैं और वो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं काम करता है। आप लोगों को देखना है कि 3 साल पुरानी कंपनी हो। अब ये कैसे पता चलेगा? आइए उस पर चलते हैं। स्ट्रेटेजी तो आपको आई थिंक वो हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप मेरे को आके किस पे लाइव सेशन पे पूछ सकते हैं। मैं सुबह इंडियन मार्केट में 9 बजे से बैठता हूं 3:15 तक, शाम को क्रिप्टो में आता हूं 9:30 से आपको 12 बजे तक मिलूंगा। तो आपको उसी समय पे कभी भी कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो मेरे से पूछ ले। अभी देखिए स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है। मान लीजिए आपने सन टीवी बताया या किसी बंदे ने कोई भी स्टॉक बताया, तो सन टीवी में आप जाओगे तो यहां पर क्या रखोगे? स्क्रीनर लिखोगे, स्क्रीनर स्टॉक। ठीक, ये स्क्रीनर डालोगे, स्क्रीनर स्टॉक, इस पे क्लिक कर दोगे। अभी यहां पर क्या डालोगे? सन टीवी नेटवर्क। ये देखिए आ गया। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, इस पे आपको कहां पर जाना है? इन्वेस्टर के पैनल पे जाना है। इन्वेस्टर के पैनल पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। ये देखो 2021 से 3 साल हो गए। जी हाँ, हो गए। ठीक, सन टीवी का जो वो है हमारा 801 रुपए का है। मार्केट प्राइस इसका क्या चल रहा है? 31, मतलब इसका जो साइज है 31 करोड़ के आसपास का है। इन्वेस्टर में आप पैनल देखोगे, प्रमोटर्स सबसे ज्यादा है, FII DII है इसमें, हाँ जी हाँ है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर पब्लिक के कितने ज्यादा, ये। लेकिन अगर मुद्दे की बात देखोगे कि सबसे ज्यादा आपको FII DI की मौजूदगी होनी चाहिए। अगर ये 22% से ज्यादा है फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है वो। और अगर नहीं है, क्योंकि 22% से ज्यादा मतलब जो फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो कोई फॉरेन कंपनी ऐसे वैसे स्टॉक में तो इन्वेस्ट करेगी नहीं जो रातों रात फरार हो जाए। तो आप इस चीज को जरूर देखा करो कि FII DII है क्या उसके अंदर 22% से ज्यादा। अगर है तो बहुत अच्छा स्टॉक है। बाकी आप लोगों को तो क्या है, एक हफ्ते में निकल ही जाना है उस स्टॉक से, क्योंकि आपको टारगेट दे ही देगा। तो इतना ज्यादा आपको चीजें मैटर नहीं करती है। ये फिर उन लोगों के लिए करती है जो सालों साल के लिए क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो आप लोगों को देखो दोस्तों, इस तरीके से ट्रेड बनाना है, स्विंग ट्रेड बनाना है। जो पोजीशन मैंने बताई है कि आप 3 से 4 दिन पे या 12 दिन पे या 1 महीने के अंदर कितना अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पा सकते हैं, वो भी किसके? लो रिस्क के साथ। ये आपका लो रिस्क होगा दोस्त। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भी फंड है वो सेफ रहेगा, प्लस आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। हफ्ते में 1 दिन बैठना है, आपको अपनी स्टॉक की सारी लिस्ट निकाल देनी है, जो कि लिस्ट में एक अपने डाल दूंगा साथ में। बाकी आपको क्या करना है, उसमें ट्रेड बनाना है। सिंपल इसी तरीके से करना है। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग। आप क्या बनोगे अब आप बनोगे पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेडर बनोगे। तो इस तरीके से अगर बड़ा पॉइंट कैप्चर करना है, बहुत दिनों से लोग कह रहे थे मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, ये आज मैं ला दिया हूं। कोई भी डाउट होगा मेरे को लाइव सेशन पे आके जरूर सवाल पूछेगा। तो दोस्तों ये था पूरा समझाने का मेरा तरीका कि कैसे आप लोग डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हो और बड़ा मजे से, लो रिस्क के साथ, मन खुला हुआ, इंट्राडे वालों की तरह नहीं कि एकदम सांस अटकी है, भाई अब लॉस हो गया मेरा, अब क्या करूंगा कल के दिन, मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं बची। ये सारे डरों से आप मुक्त रहेंगे और आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। बस आपको कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा देना है इस पूरे प्रक्रिया में। और सिर्फ ध्यान रखिएगा, जो लिस्ट भेजी है उसमें तो आप देख ही लीजिएगा, जो मैं चीजें बताई है आपको स्ट्रेटजी में। RSI सबसे पहले देखना है, फिर उसके बाद मैकडी देखना है, फिर 9 EMA 20 EMA के सपोर्ट से आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाते हुए अपना एंट्री कर जाना है। ठीक, बस यही प्रोसेस है। तो कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप मार्केट में, जो लाइव मार्केट में रहता हूं, आप आके पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।